अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम में रीजनिंग में स्पेशली कैसे अच्छा स्कोर लाया जाए। और हमेशा मैं एक ही जवाब देता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स को कि अगर आप रियल एग्ज़ाम में सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन यानी कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा बाद में, इस आर्ट को आप सीख गए तो आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये आर्ट तभी आ सकती है जब आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान हो। स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंशुल मलिक एंड आई एम करंटली वर्किंग एज गवर्नमेंट ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। और आज की वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टूडेंट्स कहाँ लैग करते हैं और किस तरीके से आप अपने रीजनिंग के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको रियलिटी चेक दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड लगाया है। आप यहाँ पर इस स्टूडेंट के रीजनिंग और क्वांट के मार्क्स देखो, 2.75 एंड 3.75 रिस्पेक्टिवली। अब आप ये समझने की कोशिश करो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही हाल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सालों साल मेहनत करते हैं, पर जब रियल एग्ज़ाम आता है तो सिंगल डिजिट में उनके मार्क्स आते हैं। कारण क्या हो सकते हैं? आप चेंजिंग एग्जाम पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट जहां पर हर साल वेटेज बढ़ता जा रहा है उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस आप नहीं कर पा रहे हो। आज की वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, क्या कट ऑफ गई थी 5 साल में और किस तरीके से आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग 60 मार्क्स का है। यहां पर आपको ओवरऑल कट ऑफ अचीव करने में रीजनिंग विल हेल्प यू अ लॉट। तो इसी का डिस्कशन हम आज की वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू प्रिपेयर डेडिकेटली फॉर आरबीआई तो मैं आपको बता दूं कि आई एग्जाम बी में अभी फ्लैट 57% ऑफ चल रहा है। वी आर सेलिब्रेटिंग बिग बी डेज और ये जो ऑफर है आज, इस ऑफर का लास्ट डे है। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो विद स्पेशलाइज्ड फैकल्टी, जहां पर सुनील रगाड़े सर ने आपको ऑलरेडी आरबीआई ग्रेड बी 2023 की डेट्स अनाउंस कर दी है। एग्जाम आपके सामने है, जहां पर फेज 1 का एग्जाम 3rd और 2nd वीक में अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा और फेज 2 का एग्जाम मई में होगा। नोटिफिकेशन आपका जनवरी में एक्सपेक्टेड है, तो लिमिटेड टाइम है। इस अपॉर्चुनिटी को हमने इस बार जाने नहीं देना है। और सिचुएशन ये है स्टूडेंट्स कि जब हम रियलिटी चेक देखते हैं, यानी कट ऑफ मार्क्स हैं स्टूडेंट्स ये 2022 के फॉर फेस 1 एग्जामिनेशन, तो रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ 9 मार्क्स है आउट ऑफ 60। तो ऐसा तो नहीं है जो 90% स्टूडेंट्स जो फेल हो गए फेस 1 एग्जामिनेशन में वो रीजनिंग में स्ट्रगल कर रहे हों सिर्फ 9 मार्क्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सक्सेसफुली आईबीपीएस पीओ भी दिया होगा, आपका एसबीआई पीओ भी उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, क्लियर भी किया होगा, पर कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कमी रह गई कि यहाँ पर जो 9 मार्क्स का सेक्शनल कट ऑफ था वो क्लियर नहीं हो पाया। अगर मैं 2021 में रीजनिंग की कट ऑफ की बात करूं तो जैसा मैंने बोला था कि एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो रहा है, कट ऑफ नीचे जा रही हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्कोर इवन 12 मार्क्स, तो 12 मार्क्स था 2021 में रीजनिंग का कट ऑफ। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने 2013 से लेकर 2019 तक का रीजनिंग का कट ऑफ यहाँ पर आपके सामने लगाया है। आप देख सकते हैं 2013 का एग्ज़ाम बहुत सिंपल था, यहाँ पर 27 कट ऑफ था, 2014 में 24 था, उसके बाद कट ऑफ लगातार डिक्रीज़ होता चला गया। 2015 में 15 मार्क्स, 16 में भी 15 मार्क्स, 17 में भी 11 मार्क्स, 18 में भी 15 मार्क्स, 2019 में भी 15 मार्क्स। तो 2015 से अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग का जो कट ऑफ है वो 15 मार्क्स से ज़्यादा गया नहीं है। तो अगर रियलिटी चेक की बात करें, अगर आप 8 महीने की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग में से 20 नंबर भी नहीं लेके आ पा रहे हैं 60 में से, तो आप शायद गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन को आपको सुधारने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेंजिंग एग्ज़ाम पैटर्न को आपको समझने की ज़रूरत है। आपको पता है कि पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। यहाँ से 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हालांकि पिछले साल के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे, पर इसका अगर वेटेज बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा, एनालिटिकल रीजनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स
का वीक पॉइंट एनालिटिकल रीजनिंग है और ये समझ में आ चुका है जो भी पेपर सेट कर रहा है। और यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो स्टेटमेंट अजम्पशन हो, कंक्लूजन हो, आर्ग्यूमेंट हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो। दूसरा, कंसेप्चुअल टॉपिक्स का जो वेटेज है वो हर साल घटता जा रहा है और यहाँ से भी अगर क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं तो आपको पज़ल फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो आपका जो मैक्सिमम तैयारी का टाइम होना चाहिए वो इस पे फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक तो गिनती के ही हैं, 8-10 टॉपिक हैं, आपको वो रिवाइज करने हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, सिलॉजिज्म, रिवर्स सिलॉजिज्म, रैंकिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग से कभी वो क्वेश्चंस पूछ लेगा, एसेक्ट्रा एंड एसेक्ट्रा। अब मैं टॉपिक वाइज वेटेज की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के क्वेश्चन करने भी हैं तो किस टाइप के करने हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ये क्वेश्चन 2021 में भी आपसे पूछा गया था, तो इस लेवल के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिटिंग अरेंजमेंट पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन दोनों पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें घर में। दूसरा, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल देखा गया था विथ 3 वेरिएबल्स, तो इसको आप प्रिपेयर करें क्योंकि यही सेम क्वेश्चन 2021 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो फ्लोर बेस्ड और फ्लैट बेस्ड पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूलिंग पजल पूछा जाएगा आपसे, बॉक्स बेस्ड पजल पूछा जाएगा एंड ईयर बेस्ड पजल आपसे पूछा जाएगा। तो ये मैंने आपको टॉपिक वाइज वेटेज दे दिया कि पजल में से कौन कौन से आए थे। तो ये टोटल क्वेश्चन जो आपका वेटेज बना वो 25 मार्क्स का बना। और यहाँ से अगर आप देखो कि डिस्टेंस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, उस पे भी सिटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछा गया था और ब्लड रिलेशन से भी आपसे एक पजल की फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से अगर मैं वेटेज लगाऊँ पजल्स का टोटल, तो 35 क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ पजल से ही है। अभी हमारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स कितने बच गए, आप यू कैन काउंट ऑन हैंड्स। सिलॉजिज्म, दूसरा आपका वर्ड बेस्ड अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग और डेटा सफिशिएंसी। तो आपको ये सब टॉपिक करने की ज़रूरत है। पजल के अलावा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक सिर्फ 6-7 ही बच जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों आप 9 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्ट्रैटेजी में ही कमी है। तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब मैंने आपके लिए एक डमी स्टडी प्लान बनाया है फ्रॉम डे 1 टू डे 16। मान लो हर किसी की अवेलेबिलिटी अलग अलग हो सकती है, कोई 2 घंटा दे सकता है, कोई 4 घंटा दे सकता है, कोई वर्किंग है तो शायद वीकेंड्स पे टाइम दे सकता है। पर जब भी आप तैयारी करें तो एक कंसिस्टेंट लेवल पर तैयारी करें। आपकी तैयारी या आपका डे 2 भागों में होना चाहिए, टास्क 1 या टास्क 2, जहाँ पर आप हर रोज़ ऑल्टरनेट डे पे 2 पजल और 2 सिटिंग अरेंजमेंट तो सॉल्व कर ही रहे हों, राइट। ये टास्क आपको डेली करना है क्योंकि आपको पता है कि मोर देन 60% ऑफ द पेपर रीजनिंग का यहाँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से ही आएगा। तो हर रोज़ आपको 2 पजल और 2 सिटिंग अरेंजमेंट तो सॉल्व करने ही हैं ऑल्टरनेट डेज पर। उसके साथ आपको एक टारगेट बनाना है कि एक हफ्ते में मैं कोई भी एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक टारगेट कर लूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि 6 से 7 ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और अगर एक हफ्ता नहीं, मान लो आप 2 हफ्ते भी एक टॉपिक को टारगेट करते हो तो 12 to 14 वीक्स में आप अपने कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को मास्टर कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी थिंग टू डू। 12 से 14 हफ्तों में यानी 3 महीने में अगर आपका रीजनिंग प्रिपेयर हो रहा है विच कंस्टिट्यूट योर टोटल 30% ऑफ योर पेपर, तो यहाँ पर बुराई क्या है। अगर आप 2 हफ्ते में भी एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को टारगेट नहीं कर पा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके प्लान में, आपके स्टडी प्लान में कमी है और आप उसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। नाउ अगर आप अपनी डायरेक्शन को सुधारना चाहते हैं तो यू नीड टू थिंक ऑन दीज एस्पेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको चेंजिंग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए।
अब चेंजिंग एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपको पता है कि पज़ल्स का जो वेटेज है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। पहले कहीं ना कहीं 20 से 25 क्वेश्चन पज़ल से आए थे, पर अगर मैं 2021 की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 35 क्वेश्चन पज़ल की फॉर्मेट में मिले। 25 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट पज़ल से, और ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन भी पज़ल के फॉर्मेट में उन्होंने दे रखे थे। तो आपको इस एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हो रहा है हर साल, उसके बारे में पता होना चाहिए। 2021 में मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था कि रिवर्स सिलॉजिज्म के लिए हम प्रिपेयर नहीं हैं, एकदम से एग्ज़ाम में आ गया, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप सिलॉजिज्म आपने अच्छे तरीके से किया है तो रिवर्स सिलॉजिज्म के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इस साल आपने देखा कि एनालिटिकल रीजनिंग से 8 क्वेश्चंस आ गए, तो स्टूडेंट थोड़े से घबरा गए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टॉपिक का वेटेज कितना भी हो सकता है, बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रैब दोज मार्क्स। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द रीजनिंग सिलेबस। अब रीजनिंग सिलेबस सबको पता है कि क्या आता है यूजुअली एग्ज़ाम में, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, पर टॉपिक वाइज वेटेज हमें कभी कभी हम इस चीज़ को मिस आउट कर देते हैं और अलग ही टॉपिक की हम तैयारी करते रहते हैं। तो हमें प्रायोरिटी वाइज इसको रखना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि आप अगली बार के लिए 2023 के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ। क्रिएटिंग दी प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान। तो एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक प्लान भी दूंगा, तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और उसको एग्जीक्यूट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी आरबीआई पैटर्न, और आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर iexambee.com पर जाकर मिलेंगे, जो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। अब मॉक टेस्ट का क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इट हेल्प यू टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। आपके परफॉर्मेंस पैरामीटर आपके सामने होते हैं। अगर मैं अभी 2023 के एग्ज़ाम की बात करूं तो 8 महीने का से भी ज़्यादा का टाइम आपके पास है। अगर आप मंथ में 4 मॉक टेस्ट का टारगेट रखते हो और उससे अपने परफॉर्मेंस पैरामीटर को जज करते हो, तो आप कहीं ना कहीं 8 महीनों में 32 मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर लोगे, और यही एक एस्पेक्ट है जो आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग रखेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको रियलिटी चेक देगा कि किस तरीके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट पर 2022 का भी प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिया है। ये शिफ्ट 1 का पेपर है, तो आप इसे जाकर ज़रूर अटेम्प्ट करें। शिफ्ट 2 के पेपर को भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। बाकी अगर मैं और पुराने सालों की बात करूं, चाहे 2016 हो गया, 2017 हो गया, 18, 19, 20 या 21, तो ये सारे पेपर हमारी वेबसाइट पर अपलोड हैं। आप iexambee.com पर जाएं, ये सारे प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट कीजिए, अपनी कट ऑफ को मैच कीजिए, क्योंकि आरबीआई ने हर साल कट ऑफ भी रिलीज़ की है, और अपने लेवल को पहचानिए। जब तक आप अपने लेवल को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो जर्नल टिप्स हैं कुछ मैं आपको देना चाहूँगा। डू नॉट ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ पता होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है। आपको 2 पज़ल रोज़ सॉल्व करनी है, अगले दिन 2 सिटिंग अरेंजमेंट रोज़ करना है। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे प्लान बनाने लग गए और ये एग्जीक्यूट करने लग गए कंसिस्टेंसी के साथ, तो 30 डेज़ में कहीं ना कहीं आप 60 पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लेंगे। यही कंसिस्टेंसी के साथ 8 महीने में आप 480 पज़ल्स या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लेंगे। तो ये प्लान आपकी हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, पहला हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, कट ऑफ हमारी सेक्शनल कट ऑफ या मैं ओवरऑल कट ऑफ मानूं तो 200 में से कहीं ना कहीं 63 कट ऑफ गई है। तो जो आरबीआई
का फंडा है कि अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है, वेदर इफ़ यू आर एबल टू सिलेक्ट दो 70 क्वेश्चन जो आपको 70 मार्क्स दे दें, तो स्पीड तो मैटर ही नहीं करेगी। स्पीड होनी चाहिए नो डाउट, पर सबसे पहले आपको एक्यूरेसी अटेन करनी है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगा के स्पीड पर फोकस करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क ऑन योर वीक एरियाज़। अब ये वीक एरियाज़ का मालूम कैसे पता चलेगा? जब तक आप रेगुलर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे। मैंने आपको टारगेट दिया है कि एक मंथ में आपको 4 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर 8 मंथ्स की मैं बात करूं तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं 32 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, और यहाँ से आपके वीक एरिया हर हफ्ते आइडेंटिफाई होते रहेंगे और उन्हीं को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वर्क ऑन योर अप्रोच इन द एग्ज़ामिनेशन। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एग्ज़ामिनेशन हॉल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि आपको पहले पज़ल को टारगेट करना है या कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को टारगेट करना है। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, किसी का पज़ल स्ट्रॉन्ग है, किसी के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अपनी अप्रोच पर काम करना है और वो 20 से 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके सिलेक्शन में, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2023 की तैयारी कर रहे हैं। मैक्सिमाइज योर प्रैक्टिस लेवल। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स मैंने कितने बताए? 6 से 7 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं जो आपको 2 वीक में टारगेट करने हैं। अब इसके लिए टाइम आपको कितना लगेगा? 12 से 14 वीक। अब अगर 2 हफ्ते में आप एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको टास्क देता हूं कि हर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से आप 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, चूज़ योर रिसोर्स वाइसली। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से गाइडेंस लेनी है, कहाँ से कोचिंग लेनी है, किस मेंटर से बात करनी है, कौन सी बुक को फॉलो करना है। तो ये रिसोर्स जो अपना चूज़ करें वो बहुत सोच समझ कर करें। स्टूडेंट्स, ये कुछ रिज़ल्ट हैं आरबीआई ग्रेड बी 2021 के जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसको पब्लिश किया था कि 257 में से 116 सिलेक्शन आई एग्ज़ाम बी में से थे। उसी तरीके से सेबी की बात करें तो 134 में से 34 सिलेक्शन आई एग्ज़ाम बी में से थे। और इनका सारा क्रेडिट मैं डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉपर हैंड होल्डिंग दी जाती है, प्रॉपर मेंटरशिप दिया जाता है, तभी ऐसा सिलेक्शन हम अचीव कर पाते हैं। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर 50% फास्टर फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्ज़ाम, यू कैन ज्वाइन आई एग्ज़ाम बी। स्टूडेंट्स, हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिस्प नोट्स दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स यू कैन फ्रीली डाउनलोड फ्रॉम आवर वेबसाइट, वीकली बीपीडिया, डेली बीपीडिया, मंथली बीपीडिया के फॉर्मेट में, लॉट ऑफ क्विज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स आर देयर एंड यू कैन क्रिएट योर ओन टेस्ट। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस यू कैन ज्वाइन आई एग्ज़ाम बी। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।